और अब तस्वीरों के जरिए देश के 4 राज्यों की बात होगी जहां कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। रोजाना 10,000 से ज्यादा मामले इन राज्यों में देखने को मिल रहे हैं और कोरोना की बेकाबू रफ्तार देखकर राज्य सरकारों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। कोरोना वायरस चेन तोड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वीकेंड और स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद रोजाना कोरोना के नए रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। ऐसे में जिन 4 राज्यों की मैं बात कर रही हूं उसमें सबसे पहला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 63,294 नए केस आए हैं। वहीं दिल्ली में भी हाल बेहाल है, 10,774 नए केस रिकॉर्ड किए गए। उत्तर प्रदेश में 15,276 नए केस हैं, तो छत्तीसगढ़ में 10,521 नए केस हैं। इन तमाम राज्यों में ब्रेक द चेन को फॉलो किया जा रहा है। कैसे बढ़ते हुए कोरोना वायरस की चेन को रोका जाए, उसे तोड़ा जाए, इस पर राज्य सरकारों का फोकस है। और सबसे ज्यादा हाल बेहाल महाराष्ट्र का है, जहां कोरोना संक्रमण सबसे तेजी के साथ फैल रहा है। जहां पर बीते 24 घंटे में कोरोना के 63,294 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 349 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 57,987 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,65,587 एक्टिव केस हैं। और इसी बीच खबर यह भी है कि महाराष्ट्र में 2 से 3 हफ्ते का लॉकडाउन लग सकता है। महाराष्ट्र में आज फिर से कोविड टास्क फोर्स की बैठक होने वाली है। लॉकडाउन पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बयान भी दे दिया है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर 14 अप्रैल के बाद फैसला होगा, ये राजेश टोपे ने कहा। महाराष्ट्र में आज वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो रहा है और सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में कल टास्क फोर्स की जो बैठक हुई उसमें लॉकडाउन लगाने पर चर्चा की गई। 14 दिन की बात की गई है। टास्क फोर्स की बैठक में कोरोना चेन को तोड़ने के लिए 15 दिन के सख्त लॉकडाउन की वकालत की गई है, यानी कि 15 दिन तक का लॉकडाउन लग सकता है। अब वीकेंड लॉकडाउन क्योंकि आज खत्म हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आज फिर से कोविड टास्क फोर्स की बैठक होगी। और ग्राउंड पर किस तरह के हालात हैं कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच में, शिवांगी ठाकुर मुंबई से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। साथ ही ब्रजेश तिवारी हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। अब से कुछ ही देर में कुंभ का पहला शाही स्नान वहां पर आज हो रहा है, दूसरा, और वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी भी है। और दिल्ली से श्रद्धा चतुर्वेदी भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मुंबई का हम रुख करेंगे शिवांगी के पास। शिवांगी, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ऐसे में अब समय की जरूरत यही कहती है कि लॉकडाउन लगाना होगा। 14 दिन, 15 दिन या जैसी जरूरत हो, लेकिन अब एक लॉकडाउन रास्ता बचा है जैसे केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, और इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो ग्राउंड रियलिटी इस वक्त हम देख रहे हैं उसको देखते हुए जो राज्य सरकार कह रही है कि लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र विकल्प बचा है, तो वो गलत नहीं कह रही है। कल टास्क फोर्स के साथ जो मीटिंग हुई उसमें कई अहम बातें रखी गई। टास्क फोर्स का साफ तौर पर कहना है कि कम से कम 14 दिनों का लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है, बीमार मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, बल्कि मैन पावर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन पर भी पड़ रहा है। तो उनका भी ध्यान देना है, दबाव उन पर कम पड़े। वहीं दूसरी ओर जो बातचीत हुई उसके बाद साफ तौर पर ये बात सामने निकल कर आई है कि 14 अप्रैल के बाद कोई फैसला लिया जाएगा, क्योंकि सभी से डिस्कशन करने के बाद सुबह के मुख्यमंत्री एक कैबिनेट की बैठक करेंगे और समय दे रहे हैं। पूर्णिमा, देख लीजिए, लोगों को ये समय दिया जा रहा है, मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप तैयारी कर लीजिए, लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप कल के केसेस देखेंगे तो महाराष्ट्र में फिर 63,000 मिनी लॉकडाउन लगाने के बाद, वीकेंड लॉकडाउन लगाने के बाद 63,000 केसेस महाराष्ट्र में आए हैं, 10,000 केसेस मुंबई में आए हैं। और उससे ज्यादा भयावह स्थिति है मौत के आंकड़ों की। 350 मौतें कल राज्य में हुई हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं, कहीं भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, शवगृह में अभी वेटिंग जारी है। आप जरा बड़ी बात तो यही है कि अब सिर्फ बढ़ते केसेस चिंता का विषय नहीं है, बढ़ते केसेस के साथ साथ मौत का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है, अस्पतालों में बेड्स की कमी नजर आ रही है। और उसके बाद जो लगातार रिपोर्ट भी हम आपकी तरफ से देख रहे हैं, शमशान घाट का हाल क्या है, वेटिंग में अंतिम क्रिया के लिए इंतजार करते हुए परिवार वाले नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में जरूर भयावह स्थिति है। दिल्ली का हाल भी जान लेते हैं, श्रद्धा चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। श्रद्धा, दिल्ली के हालात कैसे हैं, क्योंकि लगातार कोशिश ये की जा रही है
कि मेडिकल फैसिलिटी में और बढ़ोतरी की जाए, बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। पहले ये ब्रेकिंग न्यूज दे देती हूँ श्रद्धा, उसके बाद अपडेट आपसे लूंगी। और बड़ी खबर दिल्ली को लेकर यही है कि कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, जहां 10,774 नए मरीज, 48 की मौत हुई है। इस साल पहली बार कोरोना संक्रमण दर 10% के पार जा पहुंची है। सीएम अरविंद केजरीवाल की लोगों से सावधानी बरतने की अपील है। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो दिल्ली में लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है। बेड उपलब्ध नहीं होने पर लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। श्रद्धा, बेड बढ़ाए जा रहे हैं, इस बात पर फोकस किया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटी एनहांस की जाए ताकि दिल्ली में लॉकडाउन जैसी नौबत ना आए। इस बात का इशारा अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। कल दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूर्णिमा उसमें उन्होंने ये साफ कहा कि दिल्ली में बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। 10,774 मामले सामने आए हैं, 48 लोगों की मौत हुई है और ये इस साल का सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है और सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए, जिसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम 10,000 आने वाले 10 दिनों में 10,000 बेड्स की संख्या बढ़ाएंगे। आप ये सोचिए कि इस वक्त मैं एलएनजेबी हॉस्पिटल के बाहर हूँ और यहाँ पर भी जो बेड्स की संख्या है उसको बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है। ओपीडी को बंद कर दिया गया है। अभी मैं बात कर रही थी यहाँ पर प्रशासन से, तो उन्होंने कहा कि अब नए मरीजों को वो नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी हो गया है कि अस्पतालों को अब तैयार किया जाए, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल फिर से बनाए जाएँ और बैंकेट हॉल्स को फिर से तैयार किया जा रहा है। इसी अस्पताल के बाहर बिल्कुल सामने शहनाई बैंकेट हॉल है, उसको तैयार किया जा रहा है, बेड्स तैयार किए जा रहे हैं। और ये भी कल उन्होंने इशारा किया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। नाइट कर्फ्यू हमने लगाया है कि केसेस कम हो, लेकिन उन्होंने ये भी लोगों से गुजारिश की है कि दिल्ली में अभी चौथी लहर चल रही है और दिल्ली वासियों से हमारा यही अनुरोध है कि जिस तरीके से हमने 3 लहरों में कोरोना का डट के सामना किया है, उसको हराया है, चौथी लहर में भी नियमों का पालन करें। कह रहे थे कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कोरोना से सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन तस्वीरों को देख के जो जगह जगह हम अपने रियलिटी चेक में दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि डर खत्म हो गया है, तो ये ज्यादा दिक्कत वाली बात है। मैं लौटूंगी श्रद्धा आपके पास, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से बेकाबू हालात हो रहे हैं कोरोना से, आईटीओ कब्रिस्तान में फिलहाल सिर्फ 100 शव को दफनाने के लिए जगह बची है। मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी की रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आईटीओ कब्रिस्तान पर और यहाँ पर आपको हालात दिखाएं तो बेहद डरावने वाले हालात हैं। यहाँ पर जेसीबी मशीन को लगाया गया है ताकि जो कोरोना संक्रमित हैं, जिनकी मौत हो गई हैं, उनके जो कह सकते हैं कि सुपुर्द खाक करने के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां यहाँ लगातार जो है चल रही है। 3 दिन से तो ये हालात हैं, जैसे परसों हमारे यहाँ 7 आई, कल हमारे यहाँ 8 आई, आज हमारे यहाँ 10 आ गई हैं। यहाँ तक कि परसों तो हाँ ये लगा लीजिए कि असल बात है हमें इतना पता था नहीं लोगों को कि इतनी मैयत एक साथ आ जाएंगी, तो कल तो ये लगा लिए ये हालत हो गई थी कि लोगों को 2-2 घंटे इंतजार तक करना पड़ गया। मौजूद हूँ निगमबोध घाट, शमशान घाट के पास में। अंदर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। हालात जो है यहाँ भी काफ़ी भयावह हो चुके हैं। हर वक्त जो है यहाँ पर कई जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनके शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। अप्रैल से पहले यहाँ पे इक्का दुक्का बॉडी आती थी, ज़्यादा नहीं आते थे। ये 2 अप्रैल से बॉडी आने चालू हुई है यहाँ पे। 2 तारीख को भी 3, फिर 3 तारीख को 4, ऐसे बढ़ते जा रही हैं। बस कल और परसों आज के दिन में बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है। आज अभी तक इस समय 23 बॉडी आ चुकी है हमारे यहाँ। तो जितेंद्र भाटी की आप रिपोर्ट देख रहे थे। श्रद्धा दिल्ली से लाइव थी और अहमदनगर से मेरी सहयोगी शिवांगी हमारे साथ लाइव जुड़ी थी। शुक्रिया आप दोनों का जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे। यहां पर भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। छत्तीसगढ़ में जहां एक दिन में 10,521 नए मरीज आए हैं, छत्तीसगढ़ में एक दिन में कोरोना से 122 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 90,277 एक्टिव केस हैं और अब तक कोरोना से 4,899 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है और उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। और अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण का महाविस्फोट हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,276 नए मामले सामने आए। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 67 लोगों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना के कुल 71,241 एक्टिव केस हैं। लखनऊ किराना कमेटी ने 4 दिन बंदी का ऐलान कर दिया है। यूपी में कोविड वैक्सीन के कुल 85,15,296 डोज अभी तक दे दिए गए हैं।
और वहीं कोरोना महामारी पर हरिद्वार में आस्था भारी नजर आ रही है। हर की पैड़ी की जो तस्वीरें आई वो डराने वाली। शाही स्नान पर जमकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। कोरोना संकट के बीच आज कुंभ का दूसरा शाही स्नान है। देश के हर कोने से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं और कोरोना के 386 नए मामले जहां सामने आए तो 24 घंटे में 1333 नए केस हैं। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के 1,08,812 मामले सामने आए। ये तस्वीरें कुंभ के दूसरे शाही स्नान की, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। कोई सोशल डिस्टेंसिंग घाट पर देखने को नहीं मिली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।